देश की सीमाओं पर अपना शौर्य दिखाया है और हमारे किसानों ने धरती से सोना उपजाया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। अब संतों के आशीर्वाद से यह हमें सेवा और अध्यात्म का भी एक बड़ा केंद्र ये बन रही है। मैं अंत में स्वामी नित्यानंद जी महाराज के चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आइए आज इस पावन भूमि से हम सब मिलकर के एक संकल्प लें कि हम स्वामी जी के विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे। हम सेवा को ही अपना सर्वोच्च धर्म मानेंगे। भूमि आज मुझे यहाँ शीश नवाने का अवसर मिला है। आज विशेष दिन भी है। आज अभी मैं सरसाईनाथ की पवित्र भूमि, जिस पवित्र भूमि पर तारा बाबा की मूर्तियां और जिस भूमि पर सतनाम जी जैसे संत, उस भूमि पर संत कबीर जी का प्रकाश पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया और उस संतों की भूमि से मुझे इस दुपल्लन नागरा जटौला धाम, इस पवित्र भूमि स्वामी नित्यानंद जी महाराज के 225वें प्रकाश पर्व पर आने का आप सबके बीच में अवसर मिला है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वामी नित्यानंद जी महाराज के 225वें ये निर्वाण दिवस के अवसर पर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैंने जिस प्रकार जैसे कहा है कि आज विशेष दिन भी है, आज पूर्णिमा महोत्सव भी है। आज महान संत वैष्णव साधक स्वामी नित्यानंद जी महाराज की ये तपोस्थली, जहां आकर के शांति का अनुभव मैं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। राम राम की करता हूँ, आप सबको प्रणाम भी करता हूँ। एक संतों का आयोजन के लिए मैं पहले तो जटेला धाम के सभी पदाधिकारियों को, आयोजन समिति और हर सेवादार को हृदय की गहराइयों से मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। संस्कृति का प्रतीक है। हमारे संतों से हमें ये सुसंस्कृत मजबूत भारत मिला। हमारे संतों के, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जो दुनिया में आज भी इसको लोग फॉलो करते हैं, ये हमारी परंपरागत जो ऋषि मुनि हमारे संत बैठे हैं, ये उनकी देन है। ऐसे हमारे संत शिरोमणि कबीरदास जी का भी आज प्रकाश करवा है। 1,82,00,000 एक पेड़ मां के नाम हम पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है जब ये लक्ष्य ये हम लेते हैं, मिलकर के लेते हैं, जनता के, प्रदेश की जनता के सहयोग से लेते हैं, तो हम इस बार भी इस लक्ष्य को जो हमने लिया है 1,82,00,000 का, उसको हम पार करेंगे। ये आपकी बार का लक्ष्य 2 करोड़ एक पेड़ मां के नाम, हम इसको आगे ले जाएंगे। स्वामी नित्यानंद जी महाराज एक महान संत थे, पूर्ण सद्गुरु और सर्व हित भगत
होने के साथ साथ स्पष्टवादी और निर्भीक महापुरुष थे। स्वामी जी का जन्म हम सब जानते हैं कि 1717 में फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था, नालंदा में हुआ था। हम सब जानते हैं वे निर्गुण भक्ति परंपरा के वो संत थे। उन्होंने इस जटिला धाम की पुण्य भूमि पर लंबे समय तक घोर तपस्या करके परम पद की प्राप्ति इसी पवित्र भूमि से स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने की है। यह हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। ठीक है, और उनकी वाणी के द्वारा जो बोली गई वो पवित्र वाणी आज विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उनकी इस काव्य का शोध कार्य भी वो होता है। उनका महान व्यक्तित्व प्रकाश स्तंभ की तरह समाज को अलौकिक करता रहेगा। ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है। स्वामी राजेंद्र दास जी ने स्वामी नित्यानंद मिशन फाउंडेशन की स्थापना ताकि स्वामी जी महाराज की वाणी, शिक्षा और जन कल्याण के लिए इसको जन जन तक पहुंचाया जा सके। ये बेड़ा परम हमारे महान स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज ने उसको उठाया है, उठाया नहीं है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कि गड़िया मजबूत करने और समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए समय समय पर संगोष्ठियों का आयोजन भी करता रहता है। चरित्र निर्माण के लिए योग एवं साधना के प्रचार प्रसार में ये समर्पित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण काम महान स्वामी राजेंद्र जी दास जी महाराज ने नित्यानंद जी महाराज के मार्ग पर आगे चलते हुए जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस हरियाणा पवित्र भूमि से जिन्होंने इस अभियान का महाशुभारंभ किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें ये जटिला धाम लगा हुआ है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जैसा मैंने कहा आज ही वट पूर्णिमा व्रत भी है। आज पूर्णमासी का दिन है, पूर्णिमा का दिन है। आज वट पूर्णिमा का ये व्रत का दिन भी है। हमारी अनेक माताएं बहनें यह व्रत उन्होंने आज रखा हुआ है। मैं आप सबको वट पूर्णिमा की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज आप सब 3 दिनों से पूर्णिमा महोत्सव के दौरान स्वामी नित्यानंद जी की दिव्य चेतना से आप जुड़े रहे हैं। इस महोत्सव के तहत कीर्तन, प्रवचन, हवन और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आयोजन यहाँ पर जिस श्रद्धा और व्यवस्था से हुआ है उसके लिए मैं जटेला धाम ट्रस्ट और सभी आयोजकों की इसके लिए सराहना भी करता हूँ। एक त्रिवेणी संगम की साक्षी बन रही है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। यह पहला धाम है, यह श्रद्धा का धाम है। यह हमें स्वामी जी के 225वें निर्वाण दिवस और इस पूर्णिमा महोत्सव के रूप में उनकी आध्यात्मिक चेतना से ये जोड़ता है। पीड़ा हरने का ये माध्यम यहाँ खड़ा हो रहा है। ये दूसरा संगम, ये इस जटेला धाम का ये सेवा के रूप में ये खड़ा हो रहा है। मुझे खुशी है। तीसरा संगम पर्यावरण संरक्षण के संकल्प का है। अभी राजेंद्र जी महाराज अपने प्रवचन हम सब
पौधों का पौधारोपण किया है। इस यह पौधारोपण कार्यक्रम के रूप में हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य देने का ये वचन देता है। ये तीसरा संगम है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं के इस निर्माण दिवस के अवसर पर जब पौधारोपण की बात करते हैं तो मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस अभियान की ये याद दिलाता है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मां के नाम अभियान शुरू किया है। जो करके पिछले वर्ष हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,87,00,000 पौधे लगाने का काम हमने किया है। 4 पौधे हरियाणा प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हमें लगाने का मौका मिला है। नहीं लगा रहे, हमें अपनी धरती मां का ये श्रृंगार कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना है। हम भविष्य के लिए प्राणवायु का बंधन खड़ा कर रहे हैं। यह प्रकृति का पूजन भी है और परमात्मा का अभिनंदन भी है। इस बात को हमें समझना होगा और हम ज्यादा से ज्यादा पौधे राजेंद्र जी महाराज महंत राजेंद्र जी महाराज बोल रहे थे। हमसे ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप अपील करना कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए और उसका संरक्षण करे। आज इस तपोभूमि नित्यानंद जी महाराज के निर्माण दिवस के ऊपर हम करते आए हैं और हम ये संकल्प लेंगे कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएंगे और जब तक वो पेड़ आत्मनिर्भर नहीं होता तब तक अपने पुत्र की भांति उसकी रक्षा सुरक्षा करेंगे। ये संकल्प लेकर के आज हम यहाँ से जाएंगे। सीमेंट या कंक्रीट की इमारत नहीं बनेगी। यह मानवता की सेवा का ये एक महंत स्वामी राजेंद्र दास महाराज ये मानवता की सेवा का एक और मंदिर ये यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं। मुझे ये बड़ी खुशी है। ऐसा ये आरोग्य धाम है जो इस क्षेत्र के लोगों को नई जिंदगी देगा। मैं स्वयं गांव के एक किसान परिवार से मैं आता हूँ और मैं जानता हूँ कि जब गांव में कोई बीमारी आ जाती है तो गरीब परिवार पर क्या बीतती है ये समय पर अगर इलाज नहीं मिलता है तो पीड़ा इतनी सहन करनी पड़ती है ये हमें मालूम है। और सभी इस क्षेत्र के रहता मेरी बात शक्ति आई कितनी संख्या में रहती इनका आशीर्वाद मिलना मेरे बुजुर्ग बैठे हैं आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है और आप सबके आशीर्वाद से इस क्षेत्र को बड़ा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। ये सेवा का ये केंद्र बनने वाला है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सेवा के अंदर से उनको मिलेगी उनके अपने घर के आसपास ही मिलेगी। यह अस्पताल हमारे नागरिकों को आधुनिक चिकित्साएं ये सुविधाएं प्रदान करने के लक्ष्य से बहुत लाभदायक ये सिद्ध होगा। मुझे खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास का जो मंत्र दिया है वह स्वामी नित्यानंद जी जैसे संतों ने जो हमें रास्ता दिखाया है जो मार्ग दिखाया है ये उसी का एक प्रतिबिंब है। हम उसी पर चलते हुए आत्मनिर्भर और सशक्त हरियाणा का निर्माण कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में क्योंकि कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
11 वर्ष गौरवशाली उन्होंने पूर्ण किए हैं। और मुझे खुशी है जब ये विधानसभा का चुनाव चल रहा है तब मैंने ये बात लोगों के बीच में, जब मैं प्रदेश के लोगों के बीच में जा रहा था, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैंने ये बात कही थी कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 9 तारीख को हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने मेडिकल कॉलेज हैं या जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उस सामने जो किडनी का पेशेंट है और जिसको हर महीने 2 बार 3 बार, किसी को तो 4 बार डायलिसिस कराना पड़ता था और एक डायलिसिस में उसका 25 से 20 हजार रुपये खर्च होता था। भाइयों, हमने ये निर्णय लिया था कि किसी व्यक्ति का कोई पैसा नहीं लगेगा और सरकारी अस्पतालों में फ्री में डायलिसिस होगा। 9 तारीख के बाद हरियाणा के सभी हॉस्पिटलों में इलाज सही हो रहा है। आज किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा। हमने शुरू की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब जानते हैं कि इन 11 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड और हमने हरियाणा में चिरायु कार्ड योजना शुरू की है। ऐसे गरीब परिवार जिनके इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनको सालाना 5 लाख रुपया इलाज के लिए एक ATM कार्ड देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि आज किसी व्यक्ति को किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, अपना इलाज करा लेता है। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अभी इस लोकसभा विधानसभा के चुनाव के अंदर हमने एक बात कही थी कि हमारी सरकार आएगी और सरकार आएगी, हम जो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी आ जाती है, उसको कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं होगी, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को होगी। और मुझे खुशी है हमने उन बुजुर्गों को जो 70 साल के ऊपर हमारी माता या हमारा पिता समान बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए तक वो खर्च कर सकता है, उसको भी हमने लागू कर दिया है। और हम लगभग 10 लाख रुपए सालाना तक वो मुफ्त इलाज करा सकता है। इस योजना के तहत प्रदेश में 20,66,000 लोगों ने अपना इलाज कराया है और इस इलाज के लिए हरियाणा सरकार ने 2,761 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए देने का काम हरियाणा सरकार ने दिया है। भाइयों, मोदी जी के 11 वर्षों के अंदर उन्होंने काम किए हैं, ये इसका आज पूरा देश महोत्सव मना रहा है। निरोगी हरियाणा योजना इसका शुभारंभ किया है। 90 लाख से अधिक लोगों को उनके स्वास्थ्य की जांच और विभिन्न प्रकार के उनके 5 करोड़ से 3 लाख 5 करोड़ 3 लाख से अधिक मुफ्त में उनके टेस्ट भी किए गए हैं। जिलों में खोले जा चुके हैं 9 मेडिकल कॉलेज इन 11 वर्षों में बन करके क्या हुए हैं और 9 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण का कार्य गति से जारी है, वो भी जल्दी इसमें शामिल हो जाए। मुझे ये भी खुशी है कि हमने मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ा करके 27 की है। इनमें से 3 नए मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे जिनमें MBBS की सीटें 3,485 वो बढ़ करके हो जाएंगी। भाइयों, इनके अलावा भी हमने बागसा जिला झज्जर के अंदर राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला और माजरा जिला रेवाड़ी में एक एम्स और खोलने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके ऊपर गति से काम चल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पहला मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए करनाल में नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले गए हैं। सभी को में भी
नर्सिंग कॉलेज खोला गया है। जिला फरीदाबाद, पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और सरकारी नर्सिंग कॉलेज वहाँ पर भी खोले जा रहे हैं। मुझे ये खुशी है आप लोगों को तो बता दे कि आपकी माँ हमने स्वास्थ्य का जो बजट है ये 25-26 का जब मैंने ये बजट जारी किया था, मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर इसे बढ़ा करके 10,159 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए इस बजट का प्रावधान किया है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार को सचेत रहे और उसको ध्यान करे, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना। हमने अपने